स्वागत है आप सभी का। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर वालों का डिटेल सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने एमएससी वालों का जो सिलेबस है उसको अपलोड कर दिया है, लेकिन उसमें आउटलाइन केवल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो मिला था उसको हमने अपलोड किया है। यहाँ पर अब उसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है और क्या क्या सिलेबस में दिया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको खुद ही समझ जाना चाहिए, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं या आप पढ़ाने वाले कोई टीचर हैं तो आपको खुद ही समझना चाहिए आउटलाइन जो चीज़ें वहाँ पर हेडलाइन में दी गई, जैसे माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, फंजाई, ऐसे कुछ करके दिया गया है जैसे। तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि इसके अंतर्गत एक्चुअली में स्टार्टिंग क्या होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जहाँ जेंडर की बात होगी वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा जेंडर दिया गया है सिलेबस में, कौन सा नहीं दिया गया है, इसलिए उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर फंजाई स्टार्ट करना है या एल्गी स्टार्ट करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या शुरुआत में पढ़ाना पड़ेगा। कोई भी सिलेबस होगा उस पर स्टार्टिंग में उसका जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, यही सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन देने होंगे। तो ऑब्वियसली स्टार्ट कर ही देना चाहिए, इतना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। यदि आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भी अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा दिक्कतें या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसी बेसिस पे मैं यहाँ पर डिटेल सिलेबस कैसे हो सकता है या कैसे होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर पेपर वाइज मैं यहाँ पे बना करके आपके सामने रखने वाला हूँ। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर जो होंगे, ये 3 पेपर आपके मेजर होंगे। ये पहले का सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो आप खुद ही समझदार हैं, नहीं देखे हैं तो आप सीधा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मीन्स पहले वाले जो हमने सिलेबस अपलोड किया था उसका आउटलाइन उसमें अच्छे से आप देख सकते हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो। और अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कितने पेपर पढ़ने होंगे इस बार। पहले क्या था सिलेबस में, अब क्या बदल गया है, वो सारी चीज़ें उसमें हमने बताया है। हालांकि यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा। 3 पेपर आपके मेजर होंगे, 2 पेपर आपका माइनर इलेक्टिव होगा, एक सब्जेक्टिव माइनर होगा और दूसरा प्रैक्टिकल में भी आपको माइनर होगा। यानी कि आगे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। पहले आप मेजर, जो मेजर सब्जेक्ट है उसका सिलेबस यहाँ पे मैंने रखा पहले, उसके बाद जो माइनर होगा उसका भी सिलेबस मैंने यहाँ पे रखा है, दोनों को आप अच्छे से देख सकते हैं। सो बॉटनी का डिटेल सिलेबस की डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, तो बस हमारे साथ बने रहिएगा। पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अच्छा लगेगा लास्ट में अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट मेजर। तो पहले मेजर करके जो पहला पेपर है आप यहाँ पे आप लोगों का, वो है माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक। गाइस, माइक्रोबायोलॉजी में इंट्रोडक्शन ए ब्रीफ आइडिया ऑफ माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी का क्या करना है, ब्रीफ डिस्कशन करना है यहाँ पर इनिशियल में या स्टार्टिंग में। प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर चैलेंज, फ्यूचर में क्या इसके चैलेंज हो सकते हैं और प्रेजेंट में इसके क्या इसका क्या स्टेटस है, उसके पूरे मीन्स उसके बारे में डिस्कशन आपको इस यूनिट में ओवरऑल करनी होगी। जनरल अकाउंट ऑफ आर्किया एंड यू बैक्टीरिया और आर्किया, इन दोनों के बारे में जनरल अकाउंट आपको यानी जनरल इंट्रोडक्शन दिलाना होगा, इसी के बारे में डिस्कशन करना होगा। नेक्स्ट हो जाएगा इसी में न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन कैसे होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। लाइक एग्जांपल दिया गया है, किस में आपको मेन डिस्कस करना है, राइजोबियम में, जो कि लेग्यूम्स प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है, एंड माइक्रोराइजा एंड राइजोबियम, इन दोनों के बारे में मेन यहाँ पर आपको माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कशन करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी का स्टार्टिंग में। देन उसके बाद है इसी में एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक विद स्पेशल रेफरेंस टू लाइट रिएक्शन इन पर्पल बैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया के डिटेल डिस्कशन दे दिया गया यहाँ पे। मेथेनोजेनेसिस क्या होता है, इस प्रोसेस को डिटेल डिस्कशन करना होगा, ठीक है। ये सिलेबस में आ सकता है जैसे ही यूनिवर्सिटी का अपलोड होगा नया वाला। जहाँ तक उम्मीद है, जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लगभग वही सेम टू सेम रखा जाएगा। हालांकि जो बदलाव हुए हैं केवल पेपर की कटिंग होगी, मीन्स जितने सब्जेक्ट पहले पेपर थे वो उसमें से
एक भाग काट दिया गया है, केवल इतना ही बदलाव हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा जेनेटिक्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे करता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप पढ़े भी होंगे पहले भी, बीएससी वगैरह में आपने स्टडी कर चुका है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लगभग वही सेम टू सेम बीएससी से रिलेटेड यहाँ पर भी सिलेबस रखे जाते हैं, कुछ अलग है जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। एंड ओवरव्यू मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही नॉर्मल है मैकेनिज्म, इसको हमने भी पढ़ा है, हमारे चैनल पे भी आपको इसको वीडियो मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन का ये ओवरऑल मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है वायरसेस, इसी माइक्रो बायोलॉजी में वायरस भी आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टर्स है उसके, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएससी के केस में आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन वायरस का कैसे किया जाता है, और ट्रांसमिशन से क्वेश्चन, यानी 1, 2 और 3, इनसे 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने ही मिलने वाला है, तो इससे बिल्कुल भी पीछे मत रहिएगा। देन है मल्टीप्लिकेशन, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना कि ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है वायरस की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वायरस के बारे में यहाँ पर लाइटिक साइकिल इन टी इवेंट फेज एंड इट्स रेगुलेशन, लाइसोजेनिक एंड इट्स रेगुलेशन, लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल का रेगुलेशन कैसे होगा, और ओवरऑल साइकिल का डिस्कशन करना या कराना होगा। इन लैम्डा फेज, बैक्टीरियोफेज, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस एंड प्रियॉन्स। वायरस एंड प्रियॉन्स पे 60 नोट लिखने को हर साल लगभग आता है, तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइटोप्लाज्मा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल इन काजिंग प्लांट डिजीज। फाइटोप्लाज्मा क्या है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, और फाइटोप्लाज्मा द्वारा होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, कैसे होती है, इसका पूरा ओवरऑल डिस्कशन इस सिलेबस में रखा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेपर है यहाँ पर सेकंड पेपर मेजर है। ये भी मेजर हमने पहले ही बताया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर मेजर के होंगे। ठीक है, मेजर पेपर सेकंड का नाम है फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी, जो कि आप बीएससी में भी पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जो बहुत सारे टीचर्स भी हमारे पास कमेंट किए हैं। मैं इसलिए इस वीडियो को बनाना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे कन्फ्यूज हैं। स्टूडेंट का मैसेज तो आ ही रहा है, साथ ही साथ टीचर्स लोगों का भी ऐसे कमेंट आ रहे हैं या मैसेज आ रहा है कि सर ये जो डिटेल सिलेबस है वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फंजाई अगर आपको स्टार्ट करना है तो फंजाई में जनरल इंट्रोडक्शन ही आपको पहले बताने होंगे और क्लासिफिकेशन ही बताना है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चाहे प्लांट पैथोलॉजी हो और या फिर फंजाई हो, दोनों में सेम प्रोसेस करना ही पड़ेगा, जनरल इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले आपको जनरल कैरेक्टर ही पढ़ाना होगा। न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया फंजाई यहाँ पर सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और बायोट्रॉपिक्स, इन सभी का डिस्कशन। देन रिप्रोडक्शन एंड रिसेंट ट्रेंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, रिसेंट में फंजाई का क्लासिफिकेशन किसने दिया, किस तरीके से, वो हो जाएगा। उसके बाद हेट्रोथैलिज्म, हेट्रोकैरियोसिस, पैरासेक्सुअलिटी, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में ये सब के सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सब के सब आते हैं बैक टू बैक, तो इन्हें बिल्कुल भी पढ़ना मत भूलिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, फाइलोजेनी एंड एफिनिटीज ऑफ मेन ग्रुप ऑफ फंजाई विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ टू फॉलोइंग, यानी दिए गए नीचे जितने भी ग्रुप हैं उन सभी का क्या पढ़ना होगा, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशन भी पढ़ना है, लाइफ साइकिल भी पढ़ना है, फाइलोजेनी पढ़ना है, और एफिनिटीज एक दूसरे से किस तरीके से है वो पढ़ना होगा। तो अगर आप क्लासिफिकेशन अच्छे से फंजाई का पढ़ लेते हैं तो ग्रुप्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला ग्रुप कौन सा रखा गया है यहाँ पे। पहला ग्रुप हो जाएगा मिक्सोमाइसीटीज, पहला क्लास मिक्सोमाइसीटीज के अंतर्गत आने वाले
ट्रैकियल्स, स्टोमोनियल मोनिटेल्स, फाइजरेल्स, ये 3 आर्डर के अंतर्गत जो भी एल्गी जो फंजाई हैं उनको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्लाज्मोडियोफोरोमाइस्टीज। ठीक है, इसके अंतर्गत केवल एक ही आर्डर दिया गया है, ओमाइस्टीज। ओमाइस्टीज में सेप्रोलिग्नियल्स आर्डर दिया गया है, जिसमें सेप्रोलिग्निया और एक्लिया कोर्स में दिया गया है जनरा। पेरोनोस्पोरल्स में फाइटोप्थोरा हो जाएगा, पेरोनोस्पोरा हो जाएगा। ये 2 जनरा दिए गए हैं दोनों के बारे में। उसके बाद काइट्रीडियोमाइसिटीज, काइट्रीडियोमाइसिटीज में काइट्रीडियल्स आर्डर हो जाएगा, ब्लास्टोक्लेडियल्स और मोनोब्लेफेरिडेल्स, ये 3 आर्डर हैं। उसके बाद जाइगोमाइसिटीज में, जो कि जाइगोमाइकोटिना का मेंबर है, म्यूकोरियल्स आर्डर के अंतर्गत पाइलोबुलस हो जाएगा। ठीक है, इंटोमोथोरेल्स हो जाएगा ये आर्डर, और इस आर्डर के अंतर्गत एक जनरा भी पढ़ना होगा, पाइलोबुलस। ठीक है, 5 हो गए। 6 नंबर पे दोस्तों दिया गया है एस्कोमाइस्टीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास है। इसके अंतर्गत जितने भी जनरा हैं और आर्डर हैं उन्हें आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, सैक्रोमाइसिस वगैरह तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी ईस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप समझ लीजिए कि पेजाइजेल्स के अंतर्गत आ जाएगा मार्केला, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जनरा है। सो एस्कोमाइस्टीज देखा जाए तो ये क्लास ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइस्टीज के अंतर्गत आ जाएंगे ऑस्ट्रेलागो पक्सिनिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने बीएससी में स्टडी किया होगा। बाकी के रेवेनिलिया और यूरोमाइसिस, मेलामसोरा, इन सभी को आप पहली बार सुन रहे होंगे, जो कि आपको पढ़ना है यहाँ पर एमएससी के सिलेबस में दोस्तों। उसके बाद है ड्यूटेरोमाइस्टीज, और उसके बाद है इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। फंजाई का ड्यूटेरोमाइस्टीज के बाद इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस जो भी है फंजाई का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आफ्टर जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हो जाएगा पेपर 3 मेजर का, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। ये हो जाएगा मेजर का तीसरा पेपर। ठीक, अब एल्गी में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं लोग कि इसमें क्या पढ़ा जाए या क्या पढ़ा जाए, तो एल्गी का सबसे पहले आपको जनरल कैरेक्टर ही पढ़ना होगा। कोई भी परिवर्तन हुआ हो, लेकिन इसमें पहले जनरल कैरेक्टर ही पढ़ना है, वो दिया ही रहेगा 100% ये श्योर है। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा सोचिए मत। एल्गी का जनरल कैरेक्टर और उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग सारी प्रोसेसेस आप समझा डालिए। टीचर्स अगर हैं तो, स्टूडेंट हैं तो सीधा आप इसी पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा टेंशन या परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। प्रिंसिपल्स, क्राइटेरिया, पिगमेंट्स, फ्लैजेलेशन, फूड रिजर्व एंड आई स्पॉट्स, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, यानी कि क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स बेसिस पे, इन्हीं बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है ओवरऑल एल्गी को। सो इसको भी अकॉर्डिंग टू फ्रेश पढ़ना होगा, जो कि सिलेबस में दिया भी गया है। साइनोफाइसी इसमें पहला क्लास दिया गया है। साइनोफाइटा, सेल स्ट्रक्चर, हेट्रोसिस्ट, ठीक है, एंड एकाइनिड्स, डेवलपमेंट, क्रोमैटिड्स, एडाप्टेशन, थैलस, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्लूकेप्सा, माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना, ग्लूट्रैकिया, नॉस्टाक, रिबुलेरिया, साइटोनीमा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जनरा आपको साइनोफाइसी का पढ़ना होगा। साइनोफाइसी से 7 जनरा। उसके बाद ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ थैलस, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा का ब्रीफ जनरल इंट्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। फ्यूफाइटा एंड रोडोफाइटा का भी साइलेंट फीचर हो जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फ्यूफाइटा एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड साइट ऑफ मियोसिस इन रोडोफाइटा। ठीक है, ये हो जाएगा आफ्टर साइनोफाइसी। फिर उसके बाद हो जाएगा ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोटोक्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, जेंथोफाइटा, बैसिलियोफाइटा। ब्रीफ अकाउंट लिखने को कह रहा है इसमें पढ़ने को। उसके बाद आ जाइए फ्यूफाइटा में। तो गाइस फ्यूफाइटा का
एक्टोकार्पेल्स ऑर्डर के अंतर्गत एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ल्यूमिनेरिया, डिक्टियोटेल्स, डिक्टियोटा, पैडिना, फ्यूकोरेल्स में फ्यूकस एंड सार्गासम आ जाएगा। वही रोडोफाइटा में बंजियोडी पोरफायरा इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। बट्रैकोस्पर्मम पॉलीसाइफोनिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्गी का इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, अगला इसमें आ जाएगा आफ्टर एल्गी ब्रायोफाइटा। इसी मेजर पेपर का तीसरे पेपर का हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर का क्या कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर होता है, ओवरऑल इसका डिस्कशन आपको पुरानी किताबों में अगर आप देखते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजीली मिल जाएगा, बहुत परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन। स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर कैसा होता है ब्रायोफाइटा का, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग भी स्पोरोफाइट का कैसे इवोल्यूशन हुआ है वो हो जाएगा। और पेरिस्टोम स्ट्रक्चर, पेरिस्टोम का स्ट्रक्चर हो जाएगा एंड इट्स सिग्निफिकेंस हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉसेस, मॉसेस का क्लासिफिकेशन ओवरऑल इसी ब्रायोफाइटा में आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइलोजेनी ऑफ ब्रायोफाइट्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग। ये सारी चीज़ें दिए गए नीचे जितने भी झंडा हैं सबके पढ़ने होंगे, जिसमें पहला दिया गया है क्लास हिपैटिकोप्सिडा, जिसमें स्पैरोकार्पेल्स आर्डर है स्पैरोकार्पस, ये हो जाएगा झंडा। मार्केंसियल्स में रिक्सिया मार्केंसिया, साइथोडियम, प्लेजियोकाज्मा, लिनुरेरिया, स्ट्रेला, ये सभी हो जाएगा। मोनोक्लिया, ये जेंडा हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जेंडा हो जाएंगे हिपैटिकोप्सिडा से। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा अगला ऑर्डर जुंजर मैनियल्स, ये भी हो जाएगा, जिसमें पेलिया पोरेला ये सब पढ़ने होंगे। 3 जेंडा ये हो जाएगा। 5वां हो जाएगा कैलोब्रियल्स ऑर्डर का कैलोब्रियम। और नेक्स्ट है टकाकियल्स का टकाकिया, ये जेंडा हो जाएगा। 8 के बाद हो जाएगा 9 10 11 12 और 13 जेंडा होंगे ओवरऑल इसी क्लासेस के। नेक्स्ट हो जाएगा एंथोसेरेटॉप्सिडा, जिसमें एंथोसेरेटल्स ऑर्डर हो जाएगा एंथोसेरास और नोटोथाइलस हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों ब्रायोप्सिडा से स्फैग्नेल्स में स्फैग्नम, एंड्रेल्स में एंड्रिया, ब्रियल्स में फ्यूनेरिया, बॉक्सबोमियल्स में बॉक्सबोमिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रायोप्सिडा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेंडा यही है बॉक्सबोमिया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में भी आता है इसका। ठीक है, तो इसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं माइनर की। तो दोस्तों माइनर के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। माइनर आप ये समझ लीजिए कि 4th पेपर आपका माइनर होगा, माइनर इलेक्टिव, जिसमें 2 माइनर ऑप्शनल में भी दिया गया, मतलब माइनर यहाँ पर 2 दिया गया है, जिसमें से एक ही आपको चूज करना है। पहले माइनर में मीन्स समझिए 2 बार आपको माइनर इलेक्टिव दिया गया है। जैसे आप पहला सिलेबस जरूर देख लीजिएगा जो इसके पहले हमने अपलोड किया है। अगर माइनर इलेक्टिव समझना है तो पहला दिया है माइनर इलेक्टिव थ्योरी का। ठीक है, इसमें 2 ब्रांच कर दिया है, यानी 2 पेपर कर दिया गया है, जिसमें से आपको कोई एक पेपर ही चूज करना है ऑप्शनल में। तो 4th पेपर में आपको ऑप्शनल में दिया गया है, पहला है इसमें बैक्टीरिया वायरस एंड लाइकेन दिया है। ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में दे दिया है इन्वायरमेंट। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि आपको दोनों में से कौन सा इजी लग रहा है, जो सबसे ज़्यादा इजी हो। क्योंकि अभी आपने देखा बैक्टीरिया वायरस एंड लाइकेन का, मीन्स लाइकेन का तो अभी नहीं आया है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस का जो डिस्कशन है इसके पहले हो चुका है। यानी कि आप अगर पहला पेपर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। यानी माइनर में 4th पेपर के माइनर में आपको फर्स्ट अगर चूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा ईजी है। सेकेंड वाले को आपको बिल्कुल अलग है, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें तो आधा आपका ऑलरेडी ही तैयार हो जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से यही सही होना चाहिए आपके लिए।
बाकी इन्वायरमेंट की भी नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन्वायरमेंट ले लेंगे आप तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। दूसरा जो आपका माइनर इलेक्टिव होगा, ये फर्स्ट माइनर इलेक्टिव था, हमने बताया आपको। सेकंड माइनर इलेक्टिव में प्रैक्टिकल का हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल में भी 2 ऑप्शन में दिया गया है, कोई एक ही आप चूज कर सकते हैं, अभी आगे आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इतना समझ लीजिए कि जो पेपर 4 है माइनर में, उसमें भी आपको सेल स्ट्रक्चर्स, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के बारे में, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, यानी ओवरऑल बैक्टीरिया वायरस का फिर से यहाँ पर आपको डिस्कशन करना होगा इसके अंतर्गत, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है। और साथ ही साथ लाइकेन का जनरल इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और स्ट्रक्चर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ओवरऑल लाइकेन्स के बारे में। साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लाइकेन का हो जाएगा, जो कि माइनर का होगा पहले वाले का। दूसरा माइनर यहाँ पर रखा गया है, माइनर सेकंड, यानी 4th पेपर का दूसरा माइनर, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आइए, इन्वायरमेंट एंड प्लांट रिस्पॉन्स। अब जितने भी इन्वायरमेंट की प्रोसेसेस हैं, द इन्वायरमेंट्स, फिजिकल इन्वायरमेंट्स, एबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें जो भी है इसके अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद हैबिटेट एंड निके, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीशीज इंटरेक्शन और कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम इकोलॉजी और बायोजियोग्राफी, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अप्लाइड इकोलॉजी, ओवरऑल ये हो जाएगा। देन उसके बाद इसी में सॉइल साइंस का भी कुछ पोर्शंस रखे गए हैं। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, सॉइल का कैसे कंजर्वेशन किया जाता है, फाइटोजियोग्राफी, ये भी आपका इसी इन्वायरमेंट में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल नया होगा 5th पेपर। माइनर इलेक्टिव का 5th पेपर में आपको 2 ब्रांच बांट दिया गया, हमने बताया। ये भी जो होगा आपका प्रैक्टिकल का होगा, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सेकंड इलेक्टिव दिया है ना, सेकंड इलेक्टिव ने कहा पहला इलेक्टिव 4th पेपर होगा, और जो कि आपको 4 ही पेपर लेने हैं। 5वां पेपर जो होगा प्रैक्टिकल का होगा, यानी सेकंड इलेक्टिव जो होगा वो प्रैक्टिकल के होंगे, जो कि इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, 2 ऑप्शन, कोई एक आप चाहे इसको या फिर आप इसे ले सकते हैं, ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है। प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन स्कोर, जो भी आपने ऊपर अभी तक पढ़े उसी बेसिस पर प्रैक्टिकल जो आप करेंगे वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो दूसरा आपके लिए ऑप्शन में दिया गया है फील्ड विजिट, अगर आप टूर वगैरह पे जाते हैं तो वो इसी पे आ जाएगा और आपको नंबर मिल जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बॉटनिकल एक्सकर्शन ये हो जाएगा। ठीक। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि 5 पेपर कैसे आपको पढ़ने होंगे। ठीक है। 5 पेपर पहले भी पढ़ा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर 2 भाग में बांट दिया गया है, 4थे पेपर और 5वें पेपर को, जिसमें से कोई एक ही पे आपको पढ़ना होगा या तैयारी करनी होगी। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो सिलेबस है बहुत ही इजी तरीके से हमने पूरा कोशिश किया है कि इस सिलेबस को बनाएं और आप तक प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। हालांकि जो भी नया सिलेबस यूनिवर्सिटी बना करके डिटेल्स में अपलोड करेगी उसे भी मैं अपलोड करूंगा बना करके। अभी फिर ये ओल्ड मेथड पर हमने खुद ही तैयार किया है इसे। ठीक है। तो इस वीडियो में आप सभी का बस यहीं पर धन्यवाद। बहुत ही अच्छा वीडियो था। आप लोग कैसा था आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।